हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। लास्ट वीडियो में हमने लेटर 5 to 8 तक डिस्कस किया था। लेटर नंबर 5 था ऑब्टेन द फैसिलिटी ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड। 6 नंबर लॉज ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड एटीएम कार्ड। 7 लेटर इज error in a bank statement, and 8 is close of the account. Now 9th number letter is letter to avail locker facility in the bank. अगर हमें बैंक में लॉकर फैसिलिटी चाहिए तो हम बैंक को कैसे लेटर लिखेंगे वो देखेंगे। इस लेटर में पवित्रा सुथार, जिसे अब लॉकर फैसिलिटी बैंक में लेनी है, उन्होंने लेटर लिखा है। पवित्रा सुथार अपना नाम, एड्रेस, डेट, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर और यूनियन बैंक, द मैनेजर यूनियन बैंक और एड्रेस और उसका पिन कोड नंबर। फिर लिखा है सब्जेक्ट टू अवाइल लॉकर फैसिलिटी इन द बैंक। सर, फॉर द लास्ट 7 years आई हैव हेल्ड सेविंग अकाउंट नंबर विथ योर बैंक। लास्ट 7 years से उनका बैंक में यहाँ पे अकाउंट है। I have received all the facility from the bank. I appreciate the services of the bank, but at the same time, I have had dissatisfaction for not having the facility of safe deposit in the bank. उनको डिससेटिस्फैक्शन है बैंक से। क्यों? क्योंकि बैंक के पास अभी तक सेफ डिपॉजिट मीन्स कि लॉकर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। आई एम वेरी हैप्पी to know that the bank is being shifted to its own new independent complex where all types of facility will be provided to the customer. उनको बहुत खुशी हुई कि बैंक यानी कि प्राइवेट अपना जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो परचेज कर लिया और वहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। आई हैव हर्ड दैट द बैंक ऑल्सो offers the facility of safe deposit wallet at the new premises. I want a locker to keep important documents, costly gold and silver jewelry, ornaments and other valuable for safe keeping. लॉकर में तो हम क्या रखते हैं, जो एक्सपेंसिव थिंग्स होती है हमारे पास वो सारी हम कहाँ रखते हैं, लॉकर के अंदर। आई वुड लाइक टू नो the size of the locker, its rent, required documents to be presented in the bank to open locker and the procedure for the same. उन्होंने ये लेटर क्यों लिखा है? उन्हें लॉकर फैसिलिटी तो चाहिए, उसके साथ इन्फॉर्मेशन भी चाहिए कि लॉकर है उसकी साइज़ क्या होगी, उसका रेंट क्या है और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसके बारे में भी उनको जानना है। Please let me know all these details so that I can visit the bank at the earliest and avail the facility of locker. उन्होंने बोला है कि ये सारी जो डिटेल्स है वो आप मुझे जल्दी से जल्दी दे दो तो मैं बैंक में विज़िट करके अपना एक लॉकर फैसिलिटी अपनी स्टार्ट करवा दूँ। Your cooperation is accepted. Your faithfully पवित्रा सुथार। ये अगर हमें बैंक में लॉकर फैसिलिटी चाहिए तो हम किस तरह से बैंक को लेटर लिखेंगे, वो हमारा 9 नंबर का लेटर है। नाउ 10 नंबर इज़ कंप्लेन लेटर है रिगार्डिंग रूड बिहेवियर ऑफ द बैंक एम्प्लॉई। अगर कोई बैंक एम्प्लॉई ने आप बैंक और आपके साथ कोई रूड बिहेव किया है, आपसे ठीक से बिहेव नहीं किया है, तो हम बैंक को कैसे लेटर लिखेंगे। दिशा प्रजापति, जिनके साथ कुछ रूड बिहेवियर हुआ है, एम्प्लॉय ने उनके साथ कोई रूड बिहेवियर किया है और उन्होंने ये लेटर कंप्लेन लेटर बैंक को लिखा है। पूरा नाम, एड्रेस, डेट, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फिर लिखा है द मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक और फिर महसाणा का एड्रेस लिखा है और उसका पिन कोड नंबर। सब्जेक्ट कंप्लेन रिगार्डिंग द रूड बिहेवियर ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक। सर, आई होल्ड सेविंग अकाउंट नंबर, अपना सेविंग अकाउंट नंबर लिखा है। फॉर द लास्ट 5 years, 5 years से उनका ये बैंक अकाउंट बैंक में है। आई अप्रिशिएट द सर्विस द बैंक हैज़
बैंक हैज़ रेंडर्ड टू मी ड्यूरिंग दैट पीरियड। मीन्स कि वो बैंक को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि 5 ईयर से आप जो मुझे फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो बहुत अच्छी है। फॉर द लास्ट फ्यू डेज़ आई फाइंड, यानी कि उनके साथ जो बैंक में काम करते जो एम्प्लॉई है वो जो रूड बिहेवियर किया है उसके बारे में लिखा है। इवन द बिहेवियर ऑफ सम ऑफ द एम्प्लॉयज़ हैज़ बिकम अ कॉज ऑफ डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग कस्टमर। यानी जो एम्प्लॉयज़ है वो कस्टमर के साथ रूड बिहेवियर कर रहे हैं तो जो कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन मिल रहा नहीं है। The incident happened 2 days ago and it's shameful for the bank and a matter of a serious tension for account holders. The state government has sanctioned a scholarship to me for higher studies which was to be credited in my saving account number of your bank. Considerable time has passed since the order from the state government was issued, but the amount of scholarship is still not deposited in my bank account. So I approached the concerned employee who has been dealing with these affairs. The said employee misbehaved with me and put an unreasonable demand, making me feel insulted and also suffer a mental ट्रॉमा। मीन्स कि जो उनको क्या मिल रहा था, हायर स्टडी के लिए स्कॉलरशिप मिली थी, उसकी अमाउंट अभी तक अकाउंट में क्रेडिट दिखा नहीं रही थी, इसलिए वो बैंक में चेक करवाने गए थे और उन्होंने जो एम्प्लॉय हो गए वहाँ की उनके साथ डिस्कस किया तो उन्होंने उस मिसबिहेव कर दिया, उनकी इंसल्ट कर दी, तो इसकी वजह से उनको बहुत इंसल्ट फील हुआ है और मेंटल ट्रॉमा भी, यानी कि एक मानसिक आघात भी उन्हें थोड़ा सा लग गया है। आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द कंसर्न एम्प्लॉई। उन्होंने क्या बोला कि आप इसको अच्छे से देखो और स्ट्रिक्ट एक्शन लो, जो कंसर्न एम्प्लॉय है जिसने मेरे साथ मिसबिहेव किया है उस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन भी लो। योर फेथफुली दिशा प्रजापति। ये हुआ हमारा कंप्लेन लेटर। नेक्स्ट 11 लेटर टू गेट ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मीन्स कि हमारे अकाउंट में जितनी भी अमाउंट क्रेडिट है उससे भी ज़्यादा पैसे अगर हमको बैंक से चाहिए तो हम बैंक को एक लेटर लिखेंगे ओवरड्राफ्ट के लिए। यहाँ पे है विश्वकर्मा एसोसिएट्स, उन्होंने अपने कंपनी का पूरा एड्रेस लिखा है, डेट लिखी है और फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, द मैनेजर इलाहाबाद बैंक, MG रोड पोरबंदर और फिर पिन कोड नंबर। सब्जेक्ट है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑन अकाउंट नंबर। सर, फॉर द लास्ट 13 years वी हैव बीन योर अकाउंट होल्डर। करंट अकाउंट नंबर इज़ अंडर द नेम ऑफ अवर फर्म विश्वकर्मा एसोसिएट। विश्वकर्मा एसोसिएट के नाम से यहाँ पे इनका बैंक अकाउंट है। ऑल आवर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर ऑपरेटेड थ्रू दिस अकाउंट। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं वो इसी अकाउंट से हो रहे हैं। आई एम ग्लेड टू लेट यू नो दैट द Japan based ABC multinational company has placed a huge order to buy our products। जो जापान की कंपनी है उन्होंने इनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर विद इन अ स्टेपुलेटेड टाइम वी नीड टू परचेज 2 big machines। यानी कि स्टेपुलेटेड टाइम में हम उन्हें ऑर्डर कंप्लीट करके दे सके, इसके लिए हमें 2 नए मशीन परचेज करने पड़ेंगे। 2 big machines for which we require 12 lakhs for a short period of a time. We desire to get the said amount in form of an overdraft from the bank. We are ready to furnish required securities and documents against it. You may refer the details of our current account and you would come to know how regular and punctual we are with the bank regarding financial transaction। उन्होंने बोला है कि मुझे 12 लाख चाहिए 2 मशीन परचेज करने के लिए और उसके सामने जो भी सिक्योरिटी के तौर पे मुझे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं वो भी मैं बैंक में सबमिट करवा दूँगा और आगे की जो मेरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको भी आप चेक कर सकते हो। पॉजिटिव एंड प्रमोट
रिप्लाई इज़ एक्सेप्टेड, यानी कि बैंक की साइड से मुझे पॉजिटिव रिप्लाई आएगा, ऐसी मैं एक्सेप्टेशन रख रहा हूँ। योर फेथफुली विश्वकर्मा एसोसिएट। यहाँ पे जो फर्मा जो एसोसिएशन है उसके जो ओनर है उसका नाम है रामजी पंचाल, उन्होंने अपनी साइन यहाँ पे की है। The last letter and also most important is letter to obtain a educational loan। अगर आपको हायर स्टडीज़ के लिए एजुकेशन लोन चाहिए तो आप कैसे बैंक से एजुकेशनल लोन ले सकते हो, उसका लेटर आपको कैसे लिखना है। यहाँ पे है मुलजी भाई कच्छी, जिन्हें एजुकेशनल लोन चाहिए। उन्होंने अपना एड्रेस लिखा है, डेट, पिन कोड नंबर, फ़ोन नंबर। द मैनेजर देना बैंक को लेटर लिखा है, अंजार, और उसका पिन कोड नंबर। सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर एजुकेशनल लोन। जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें हायर स्टडीज़ के लिए मनी की ज़रूरत होती है उनको बैंक ये लोन प्रोवाइड करती है। आई होल्ड अ सेविंग अकाउंट नंबर, उनका सेविंग अकाउंट नंबर लिखा है, विथ योर बैंक फॉर द लास्ट 8 years आई हैव टेकन बेनिफिट ऑफ ऑल सर्विसेज ऑफ द बैंक विथ आई सिंसियरली अप्रिशिएट। मैंने आपको फर्स्ट लेटर में ही बताया था कि बैंक के बारे में कुछ अच्छा लिखना है, हमें बैंक को अप्रिशिएट करना है। जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें पहले हमारा रिलेशन बताना है बैंक के साथ और फिर बैंक को अप्रिशिएट करते हुए कुछ वर्ड्स या सेंटेंस लिखने हैं। The state government and your bank have jointly introduced a scheme of educational loan for weaker sanction of the society. Under this scheme, I too desire to get loan for higher studies of my daughter। ये मुलजी भाई कच्छी है, उनको अपनी डॉटर के लिए एजुकेशनल लोन चाहिए। आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन माई डॉटर हैज़ गॉट एडमिशन इन द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मीन्स IIM अहमदाबाद। द फीस फॉर हर एंटायर एजुकेशन इज़ 12 lakhs। इट इज़ यानी कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है जो मुलजी भाई है उनके लिए, इसलिए उन्होंने एजुकेशनल लोन के लिए बैंक को लेटर लिखा है। प्लीज़ लेट मी नो द नेसेसरी प्रोसीड्यूर एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन दिस रिगार्ड, कि ये जो पूरी प्रोसेस है उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिएगे उसके बारे में उन्हें जानना है। सो दैट वी कैन कीप दैम रेडी विच मेक्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बोरोइंग लोन स्मूथ एंड, यानी कि हमें डिले किए बिना और स्मूथली लोन मिल जाए उसके लिए हमें क्या प्रोसीड्यूर फॉलो करना होगा वो आप हमें बता दो। कॉर्पोरेशन इज़ रिक्वायर्ड मीन्स कि हम एक्सेप्ट करते हैं, अगर हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे एक्सेप्टेशन भी रखेंगे कि वो हमें कॉर्पोरेट करे। योर फेथफुली मुलजी भाई कच्छी। यहाँ पे मुलजी भाई कच्छी है, उनको अपने डॉटर के हायर एजुकेशन के लिए मीन्स कि IIM अहमदाबाद में उसे पढ़ाना है, उसके लिए 12 lakhs रुपीज़ की ज़रूरत है और ये उनके लिए बहुत ही एक्सपेंसिव अमाउंट है, इसलिए वो ये एजुकेशनल लोन लेना चाहते हैं और इस तरह वो लेटर लिख के बैंक को अपनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। यहाँ 2 टाइप के लेटर्स हमने देखे, कंप्लेन लेटर एंड रिक्वेस्ट लेटर। जो एजुकेशनल लोन वाला लेटर है वो IMP भी है, एग्ज़ाम में आ सकता है, वैसा लेटर है। और सारे लेटर्स के फॉर्मेट और फर्स्ट पैराग्राफ आपने देखा होगा बिल्कुल सेम है। हमारा और बैंक का रिलेशनशिप है और कितने साल से हमारा अकाउंट है वहाँ पे वो लिखा है और थोड़ा बहुत बैंक को अप्रिशिएट करते हुए वर्ड्स लिखने हैं। सेकंड जो पैराग्राफ हम लिखते हैं लेटर में वो सब्जेक्ट के रिलेटेड होगी, जो भी लेटर का सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड हम सेकंड पैराग्राफ में लिखेंगे। थर्ड पैराग्राफ में हम रिक्वेस्ट करेंगे, अगर कंप्लेन लेटर है तो भी थोड़ा रिक्वेस्टफुली बताएंगे कि इस तरह से हमें कंप्लेन है तो आप स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, या फिर कुछ भी अगर मिस यानी पासबुक में अगर जो एंट्री मिस हुई है या तो फिर प्रिंट ही नहीं हुई है तो उसके बारे में भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो हमें जल्दी से मिल जाए। यानी जो थर्ड पैराग्राफ हम लिखते हैं वो रिक्वेस्टफुल होना चाहिए एंड लास्ट लाइन होनी चाहिए थैंक यू
फिर कॉरपोरेशन इज़ एक्सेप्टेड, ऐसे वर्ड्स हम लिख सकते हैं और लास्ट में हम साइन करेंगे योर फेथफुली। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो वो हम हमारे लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।